आज हम बताएंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म जयंती पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मंगलवार दिन 5 दिसंबर 1939 को जमशेदपुर से डिकोस्टा साहेब की फोर्ट कार से कालिकापुर गांव पहुंचे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1928 से 1937 तक टाटा लेबर एसोसिएशन की कमान संभालने के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जमशेदपुर आना जाना था। तो उस समय प्रोटका थाना का जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट थे स्वर्गीय कमलोचन भगत और जाने माने कांग्रेसी नेता स्वर्गीय अतुल कृष्ण दत्त के प्रयास से उन्होंने धलबूम क्षेत्र का भ्रमण करने के दौरान उन्होंने 5 दिसंबर 1939 को कालिकापुर उत्क्रमित उच्च विद्यालय में एक आम सभा की थी, जिसमें आसपास के गांव से हजारों संख्या में लोग शामिल हुए थे। सभा की अध्यक्षता स्वर्गीय कमलोचन भगत ने की थी, जबकि संचालन अतुल कृष्ण दत्त ने किए थे। कि आम सभा की स्वर्गीय कमलोचन भगत द्वारा 2 फोटो खींची गई थी। उसके बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल्स हम बताएंगे तथा स्वर्गीय कमलोचन भगत के सुपुत्र श्री कुमुद रंजन भगत अपना वाणी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का धलबूम भ्रमण का विशेष बारे में बताएंगे। तथा हम लोग कालिकापुर में उनका जो आने के दिन 5 दिसंबर 1939 को आगमन दिवस का रूप में भी हम लोग पालन करते हैं। तथा हर साल उसका जन्म जयंती 23 जनवरी उसका जो उपयोग किए गए कुर्सी टेबिल क्लॉथ तथा उस समय खींची गई फोटो को माल्यार्पण कर सभी मिल के हम लोग मनाते हैं। चलिए हम लोग इस वीडियो में हम लोग नेताजी का धलबूम भ्रमण के बारे में जानेंगे। बहुत ही गौरव की बात है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज गांव पर आए हुए थे और उनका उदाहरण स्वरूप कुर्सी पर बैठे थे और कुर्सी के सामने टेबल पे जो उनका गौरव सम्मान पत्र कानूनी तौर से दिया गया था। सम्मान पत्र भी यहाँ पर रखा गया है। और आज इस अवसर पर हमारे आदरणीय ग्राम प्रधान महोदय, साथ में हमारे उपस्थित हमारे पूर्व मुखिया जी अपना बाबू, हमारे बीच उपस्थित हमारे धरोहर की रक्षा करने वाले आदरणीय कुमुद भगत जी, अनुपम भगत, हमारे वरिष्ठ समाज सेवी हिमांशु बाबू, साथ में हमारे उपस्थित नेताजी सुभाष उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक हिमाद्री बाबू, साथ में हमारे परम पूज्य पिताजी भगत जी, हमारे साथ में हमारे आदरणीय बड़े भाई, और आप सभी को मैं सादर अभिनंदन करते हुए बधाई देते हुए कि आज का तारीख में जब हम यहाँ पर उपस्थित हुए थे, जिसका चलते हम लोग आज 82 दीप प्रज्वलित कर और नेताजी के जो तत्कालीन 82 साल पहले जो रखा गया था सामानों को आप मैं चाहूँगा कि हमारे पूर्व मुखिया समाज से भी अपना माइलेज जी से भी वो भी दीप को प्रज्वलित करें। तो हम लोग चाहते हैं कि नेताजी जब कालिकापुर आए थे, उन्हीं का मार्गदर्शन, उन्हीं का बताए पथ पर हम लोग चलेंगे। इस 82तम आगमन दिवस पर उपस्थित कालिकापुर गांव का पूर्व मुखिया विद्यालय नेताजी सुभाष चंद्र उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक हिमांशु शंकर भगत, गांव के समाज सेवी हिमांशु भगत, अर्बन मुक्ति मोर्चा के संगठन सचिव श्री जगदीश भगत और मेरा आदरणीय मामा श्री वीर कुमार भगत, मेरे पिताजी श्री कुमुद सबको हार्दिक और ग्रामवासी सबको हार्दिक अभिनंदन। ये सबसे पहले नेताजी सुभाष
चंद्र बोस को हम नमन करते हैं। इस कालिकापुर पवन धरती पर 5 दिसंबर 1939 पर आए थे और ये कालिकापुर का जो पवन धरती को धन कर दिए। नेताजी जमशेदपुर के जो लेबर यूनियन थे उसमें वो काम किए थे। 1931 से 36 तक मजदूर यूनियन के लीडर थे वहाँ समय जो अब्दुल बारी। तो जमशेदपुर में वो आना जाना उनका रहता था यूनियन के काम से। उसी समय गाँव का कुछ जो कांग्रेसी नेता है उसको संपर्क में 1936 साल में जो कालिकापुर में जो थाना था उसमें दारोगा का जो दमन नीति के कारण जो आंदोलन हुआ था उस समय दारोगा के सर्वप्रथम जो विरोध किए थे हाथ उठाए थे पीने के लिए श्री हरिचरण भगत जी ने सर्वप्रथम पर हाथ उठाए थे। उसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मालूम हो गया कि कालिकापुर बहुत लड़ाकू गांव है और यहाँ पर जो नेता सब जो कांग्रेस का नेता थे जो अब्दुल चंद्र दत्त कमलचंद भगत और सब बहुत एक्टिव थे। तो अब्दुल बारी से संपर्क करके नेताजी को यहाँ कालिकापुर लाए थे। यहाँ पर 5 दिसंबर 1939 को आम सभा करने के पश्चात सर्वप्रथम वहाँ पर जो विमला दत्तों ने माल्यार्पण किए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर कार्यक्रम करके यहाँ से वो सड़क मार्ग से घाटशिला गए थे। और अभी हमारे नेताजी सुभाष बोस विद्यालय के प्राध्यापक আমাদের কালিকাপুর গ্রাম এবং আশপাশের এলাকা একটা উৎসব কারণ আমাদের এই 5 সালে সেই আমরা তো জানি না আমাদের পুরুষরা বলে গেছেন যে সাজো সাজো রোগ চারদিক থেকে একটা উৎসবের বিরাট আয়োজনের ব্যাপার ছিল। আগের থেকে আগামী দিনে আমরা এটাকে আবার ধন্যবাদ জানাই। आदरणीय अपना माली समाग्रह करना चाहूँगा कि वो सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस विद्यालय के प्राध्यापक और शिक्षक अनुपम बाबू साथ ही मुख्य शिक्षक कमल रंजन भट्ट उपस्थित यहाँ सभी गणमान्य मेरे और हमारे कालिकापुर गांव की तरफ से और गांव के लोगों की ओर से ये गौरव हम महसूस करते हैं कि आज के दिन में हमारे योद्धा थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसके लिए हमारे गांव के लोग समय समय पर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का के मार्ग पर चलने का भी प्रयास करते हैं और आशा करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का गए हुए मार्ग पर हमें चलना चाहिए। और आज यहाँ शुरुआत है जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बताया भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन्होंने कालिकापुर आने के लिए इसलिए चुने थे कि यहाँ ब्रिटिश हुकूमत एक बना हुआ करता था। उसी समय में जितना जो ब्रिटिश
देश का थानेदार थे। ধলবুন ভ্রমণে নেতাজি সুভাষ, এটার কালকাপুর আসার একটা ইতিহাস আছে ওনার। উনি এসেছিলেন আপনিতে ইউনিয়নের তখন তো লেবার অ্যাসোসিয়েশন, আর ওইখানে 1928 থেকে 1935 পর্যন্ত উনি প্রেসিডেন্ট অধ্যক্ষ ছিলেন। আর ওইখানে মানে তখন আনরেস্ট চলছে, জামশেদপুরে লেবার আনরেস্ট, তো উনি এসেছিলেন মীমাংসা করার জন্য। তো উনি আব্দুল বারি যে ছিলেন, প্রফেসর আব্দুল বারি, ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসের, আর ওনার সঙ্গে বাবা ছিলেন তো ব্লক অধ্যক্ষ কংগ্রেসের। তো সেই জন্য ওনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হতো, যেতে হতো। তো ওই একবার মানে কমলোচন ভগত এবং অতুল কৃষ্ণ দত্ত ওরা গেছিলেন ইউনিয়নে, মানে এই লেবারের ইয়ে সম্বন্ধে, পার্টির কংগ্রেস পার্টির সম্বন্ধে আলোচনার জন্য। তো সেখানে শুনলেন এখন নেতাজি সুভাষ বোস এসছেন, এখন মাঝখানে এখানে থাকবেন। তো ইনারা চিন্তা করলেন, কমলোচন ভগত এবং ইয়ে শ্রীকৃষ্ণ অতুল কৃষ্ণ দত্ত, যে এই সুযোগে একবার ওনাকে আমন্ত্রণ করা যাক ধলভূম ভ্রমণ করার জন্য। ধলভূম ভ্রমণে একবার এতদিন যখন আছেন জামশেদপুরে, একবার আমাদের লোকালিটিটা একবার ঘুরে দেখুন, লোকের সঙ্গে, পাবলিকের সঙ্গে, নেতাদের, জনসাধারণের সঙ্গে একটু যোগাযোগ করুন। তো এইভাবে আব্দুল বারির সঙ্গে আলোচনা করতে উনি প্রপোজাল দিলেন নেতাজি সুভাষকে। নেতাজি সুভাষ রাজি হলেন এবং 5 ডিসেম্বর যাবার তারিখ ধার্য হয়। তারপরে উনি ওই ডিকস্টার গাড়িতে 5 ডিসেম্বর কালকাপুরে 10টার সময় পৌঁছান, আর ওখান থেকে মিটিং করেন 2 ঘন্টা পর্যন্ত। ওখানে মিটিং করেন, খুব অনেক জনসমাগম হয়েছিল, 4-5 গ্রাম থেকে বহু লোক এসেছিল দূর দূর থেকে। আর এইভাবে 2 ঘন্টা বক্তৃতা দেওয়ার পর তারপর উনি মানে ঘাটশিলার জন্য রওনা হন। তো ঘাটশিলা তো প্রায় 1.5-2 ঘন্টা ছিলেন। ওইখানে উনি মধ্যাহ্ন ভোজন করেন এক বাড়িতে, মানে ওখানে ওই ভাত এবং নানা রকম তরকারির সঙ্গে ইলিশ মাছ ব্যবস্থা করা ছিল। তো উনি জিজ্ঞাসা করছেন যে এই মাছ তো এদেশে পাওয়া যায় না। তখন ওই সুবর্ণখান নদীতে ইলিশ মাছ পাওয়া যেত, ওই ধরতো জেলেরা। তো বলে না, এরকম এখানে পাওয়া যায়। তারপর খেয়ে বেশ তৃপ্তি করে খেলেন এবং ওখানে থেকে খাওয়া দাওয়ার পরে 1-1.5 ঘন্টা বিশ্রাম করে তারপর পড়াগুড়ার জন্য রওনা দিলেন। আর ওখানে অতুল দত্ত, কমলোচন ভগত ওনাও ফোর্ড গাড়ি করে, অতুল দত্তর গাড়ি করে ঘাটশিলা থেকে পড়াগুড়াও যান। ওখানে যে সব প্রসিদ্ধিপত্র তাঁকে দেওয়া হয়, মানপত্র কালকাপুর যে দেওয়া হয়, ওগুলো যাওয়ার সময় যখন এনারা ফিরে আসবেন তখন ওনাকে হ্যান্ড ওভার করে দেন, যে আপনারা রাখুন, ভালো করে যত্ন করে এগুলো রাখবেন। উনি এগুলো নিয়ে যান নাই, ওগুলো হ্যান্ড ওভার করে দেন কমলোচন ভগতকে। তো এইভাবে মানে ধলভূমটা ইয়ে করে উনি বেশ খুশি হয়েছিলেন। চারদিকে জনসাধারণের ব্যবহার, ওখানকার নেতাদের ব্যবহার, এইসব বেশ খুশি হয়েছিলেন। তো এইভাবে আর ওনার জামশেদপুরের সঙ্গে লেবার ইউনিয়ন, লেবার অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে সম্পর্কটা অনেক দিনের, এবং এই জন্যই তিনি প্রায় জামশেদপুরে আসতেন। আর এই সুযোগগুলো এরা কংগ্রেসিরা
ইয়ে করলেন যে তবে এই একেবারে ধর্মটা ঘুরে নিলে বেশ ভালোই হয়। উনিও রাজি হলেন, খুব খুশি হলেন খুব। তো বেশ সুন্দর। আর উনার ইয়েতে বক্তৃতা শুনে এখানকার পাবলিকের মধ্যে একটা বেশ জাগৃতি এলো, স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করার স্প্রিয়াটা আরও বাড়লো। তো এইভাবে উনি জাগিয়ে তুলেছিলেন জনসাধারণকে।